नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। भारत के पश्चिमी घाटों की तलहटी में एक घना जंगल फैला हुआ है जिसे लोग निशब्द वन कहते हैं। वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ का वातावरण अजीब सन्नाटे से भरा है, मानो प्रकृति खुद मौन साधे बैठी हो। इस जंगल के भीतर कभी एक प्राचीन गांव था, दुर्गापुरा। अब वहाँ सिर्फ खंडहर है और उनके बीचों बीच खड़ा है एक रहस्यमय वृक्ष, काल वृक्ष। कहानी बहुत पुरानी है, त्रेतायुग की। दुर्गापुरा उस समय एक समृद्ध गांव था जहां लोग धर्म, साधना और यज्ञों में विश्वास रखते थे। गांव के मध्य में एक विशाल पीपल का पेड़ था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा और सबने सोचा कि कोई भारी दोष हुआ है। गांव के मुख्य पुजारी ऋषि मातंग ने बताया कि अकाल का कारण अग्निदेव का क्रोध है और उसे शांत करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। यज्ञ का हवन उस पेड़ के नीचे करना था। लेकिन उसी रात गांव में एक साधु आए, महातपस्वी वटेश्वर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे समय को बांध सकते हैं। उन्होंने गांव वालों को चेताया, इस वृक्ष के नीचे कोई हवन न करना। ये स्थान काल का द्वार है, यहाँ से अनजाने लोगों की ऊर्जा निकलती है। गांव वालों ने उनकी बातों को भ्रम समझा और यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, वृक्ष से एक काली ज्वाला उठी और आकाश में अजीब सी गर्जना हुई। कई गांव वाले अचेत हो गए और उसी रात से गांव पर अजीब घटनाएं घटने लगी। जिस पीपल के नीचे हवन हुआ था वो धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर आ गईं, पत्ते स्याह हो गए और उसमें से एक भयावह ऊर्जा निकलने लगी। रात होते ही गांव में चीखें सुनाई देती पर कोई दिखाई नहीं देता। बच्चों का खो जाना, लोगों का अचानक पागल हो जाना आम बात हो गई। महातपस्वी वटेश्वर ने गांव वालों को एक आखिरी मौका दिया। इस वृक्ष को सील कर दो, इसे ताम्र यंत्र से बांध दो और 108 बार महामृत्युंजय जाप करो, वरना यह समस्त गांव को निगल जाएगा। गांव वाले डरे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक रात अमावस्या को वृक्ष से एक तेज भयंकर प्रकाश निकला और पूरा गांव एक झटके में अदृश्य हो गया। हजारों साल बाद एक युवा शोधकर्ता ईशान त्रिपाठी, जो पौराणिक विज्ञान और रहस्यमय स्थानों पर शोध करता था, को एक ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, जहाँ वृक्ष बोले वहाँ समय रोता है। ईशान ने खोजबीन की और निशब्द वन में प्रवेश किया। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे लगा जैसे समय ठहर गया है। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा। जंगल के बीचों बीच उसे एक विशाल वृक्ष दिखा, काले तने वाला, उलझी हुई जड़ों वाला, और उसके ऊपर एक ताम्र यंत्र लटका हुआ था जो अब टूटा हुआ था। ईशान ने जैसे ही उस पेड़ के पास जाकर ताम्रपत्र को निकाला, चारों ओर हवा तेज चलने लगी और वृक्ष की जड़ें हिलने लगी। अचानक ईशान के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह महातपस्वी वटेश्वर की आत्मा थी। तू वही है जो इस श्राप को तोड़ सकता है। तुझे ही काल की परीक्षा देनी होगी। ईशान को बताया गया कि काल वृक्ष के श्राप को तोड़ने के लिए उसे 3 पुरातन द्वारों को पार करना होगा। स्मृति द्वार, जहां उसे अपने पिछले जन्म की सच्चाई दिखेगी। मोह द्वार, जहां उसके मोह, स्वार्थ और भय की परीक्षा होगी। त्याग द्वार, जहां उसे किसी प्रिय की आहुति देनी होगी। ईशान ने साहस दिखाया और तीनों द्वार पार किए। अंतिम द्वार पर उसे अपनी माँ की छवि दिखाई दी और आवाज आई, त्याग कर या काल के अधीन हो जा। ईशान ने मौन होकर प्रार्थना की, मैं अपनी आत्मा अर्पित करता हूँ, पर किसी और की नहीं। यही उसकी सच्ची परीक्षा थी। जैसे ही उसने आत्मबल से सब कुछ त्यागा, काल वृक्ष की जड़ें शांत हो गईं और आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वटेश्वर की आत्मा प्रकट हुई और कहा,
श्राप अब टूट चुका है। दुर्गापुरा पुनः जन्म लेगा और तू इसका प्रथम रक्षक होगा। जंगल की हरियाली लौट आई, पक्षी चहकने लगे और वहां से एक बार फिर गांव उभरने लगा, नई चेतना, नई शुरुआत के साथ। कहते हैं आज भी निशब्द वन में कहीं काल वृक्ष की जड़ें बाकी हैं, लेकिन अब वे निष्क्रिय हैं। ईशान वही एक आश्रम में रहते हैं, ध्यान करते हैं और समय के गूढ़ रहस्यों पर शोध करते हैं। और जो भी वहां जाता है उसे एक ताम्रपट पर लिखा संदेश मिलता है, जब तक त्याग है तब तक श्राप व्यर्थ है। अब आपको एक और बड़ी ही रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा, तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा नए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर खतरनाक रहस्यमय कहानी देखने का मौका पाए। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के घने पहाड़ों में बसा था एक प्राचीन गांव सत्यपुरा। ये गांव देखने में तो आम था, लेकिन उसकी आत्मा कुछ और ही थी। यहाँ के लोग धार्मिक, सरल और प्रकृति से जुड़े हुए थे। गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जिसका नाम था त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं रचाया गया था। इसी गांव में रहते थे स्वामी आत्मानंद, एक गहन तपस्वी। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे। वे कम बोलते, अधिक ध्यान करते और हमेशा एक रहस्यमयी शांति उनके चारों ओर बनी रहती। गांव वाले उन्हें पूछते थे, परंतु कोई भी उनके निजी जीवन में झांकने का साहस नहीं करता। गांव में ही रहता था अर्जुन, लगभग 22 वर्ष का, पढ़ा लिखा और स्वभाव से जिज्ञासु। उसे धर्म, अध्यात्म और रहस्य से जुड़ी हर बात आकर्षित करती थी। वो अक्सर स्वामी आत्मानंद से प्रश्न करता, लेकिन स्वामी मुस्कुरा कर टाल देते। एक दिन अर्जुन ने देखा कि पूर्णिमा की रात को स्वामी जी चुपचाप जंगल की ओर चले जाते हैं। ये क्रम हर पूर्णिमा को दोहराया जाता था। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। पूर्णिमा की रात, जब चांदनी पर्वतों को चांदी जैसी आभा से नहला रही थी, अर्जुन ने स्वामी आत्मानंद का पीछा किया। स्वामी जी जंगल में गहराई तक चलते गए और अर्जुन चुपचाप उनके पीछे। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे एक चट्टानों से ढकी हुई जगह पर पहुंचे। वहां एक विशेष आकार की चट्टान थी, जिसे देखकर लगा जैसे वह द्वार हो। स्वामी जी ने वहां बैठकर ध्यान किया और फिर धीमे स्वर में कुछ संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया। तभी वो चट्टान धीरे धीरे सरकने लगी और एक अंधेरी गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर घुसते ही अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। अंदर कोई दिया या मशाल नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां रोशनी थी। वह रोशनी किसी और दुनिया की लग रही थी, हल्की नीली और सोने सी चमक। बीच में स्थित था एक विशाल शिवलिंग, जो श्वेत संगमरमर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी सतह पर हल्का नीला प्रकाश बन रहा था। शिवलिंग के चारों ओर 7 अग्निकुंड जल रहे थे और उनके चारों ओर प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा नृत्य कर रही हो। गुफा की दीवारों पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा था, शायद ब्रह्मी या उससे भी पुरानी। स्वामी जी शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ हो गए। अर्जुन छिपा रहा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी स्वामी जी ने आंखें खोली और बिना पीछे देखे ही कहा, आजा अर्जुन, अब तुझसे कुछ नहीं छुपा। अर्जुन सामने आया और नतमस्तक हो गया। स्वामी बोले, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। ये गुफा त्रेतायुग से भी पूर्व की है। ये स्वयं महादेव का तपस्थान है। हर 1000 वर्षों में ये गुफा किसी एक सच्चे साधक के लिए प्रकट होती है। यहाँ का प्रकाश, ये अग्निकुंड, ये शिवलिंग सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं। जो इनसे जुड़ जाता है, वही ईश्वर को साक्षात अनुभव करता है। उस रात अर्जुन ने स्वामी जी के साथ साधना की। जैसे जैसे वह ध्यान में गया, उसे भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखने लगी। उसे अपने भीतर छुपी चेतना का बोध हुआ। वह जान गया कि यह जीवन केवल कर्मों की परिणति है और आत्मा का परम लक्ष्य है मोक्ष। स्वामी आत्मानंद ने कहा, अब ये ज्ञान तुझ में है, मैं जा रहा हूँ, अगला रक्षक तू होगा। सुबह होते ही स्वामी जी अदृश्य हो गए। अर्जुन गांव लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह
साधना में लीन रहने लगा और धीरे धीरे लोग उसमें भी वही दिव्यता देखने लगे जो कभी आत्मानंद में थी। गुफा अब फिर से अदृश्य हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं जब सत्यपुर में फिर कोई सच्चा साधक जन्म लेगा, गुफा एक बार फिर प्रकट होगी। अब आपको एक और बड़ी ही रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा, तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा नए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर खतरनाक रहस्यमय कहानी देखने का मौका पाए। धन्यवाद। तो सुनिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव मारे गए थे, पांडवों ने विजय पाई थी, परंतु एक योद्धा ऐसा था जो न युद्ध में मरा, न ही उसे मोक्ष मिला। वह था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, शिव भक्त, महान योद्धा। लेकिन क्रोध में अंधा होकर उसने युद्ध के बाद सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या की थी। इस पाप के कारण श्री कृष्ण ने उसे चिरजीवी का श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, लेकिन बिना मान, बिना सुख, बिना किसी संगत के। तुझे कोई मारेगा नहीं, पर तू कभी मर नहीं पाएगा। तेरे माथे से टपकता ये रक्त तुझे हमेशा तेरे पाप की याद दिलाएगा। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है। डॉक्टर नील अग्रवाल एक पुरातत्वविद थे जो प्राचीन भारतीय रहस्यों की खोज में लगे रहते थे। उन्हें उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें एक स्थान का वर्णन था जहां रात्रि के तीसरे प्रहर में एक छाया बिना देर के जल में उतरती है। वही स्थान अश्वत्थामा की प्रतीक्षा करता है। इस वर्णन ने नील को जकड़ लिया। उन्होंने शोध किया और पाया कि यह स्थल उज्जैन के समीप भैरवकुंड नामक एक सुनसान जलाशय का हो सकता है, जहां हम लोग नहीं जाते। एक अमावस्या की रात नील अकेले भैरवकुंड पहुंचे। वहां का माहौल बहुत भारी था, न हवा, न पक्षियों की आवाज, सिर्फ कुंड का ठहरा हुआ पानी और चारों ओर घना अंधकार। रात के तीसरे प्रहर में जब चंद्रमा बादलों में छिपा था, नील को लगा जैसे जल में कोई हलचल हुई हो। तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई, लंबा कद, बिखरे बाल, धूल से सना शरीर और माथे पर गहरा घाव, जिससे रक्त की एक धारा बह रही थी। नील स्तब्ध रह गए। आकृति ने धीमे स्वर में कहा, मैं अश्वत्थामा हूँ, समय का बोझ हूँ। नील ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप सच में वही हैं जिसे श्री कृष्ण ने श्राप दिया? अश्वत्थामा की आंखों में जलन और पीड़ा थी। मैं समय से परे हूँ, मृत्यु से वंचित। मेरी चेतना हर युग में जागती है, लेकिन मेरा शरीर कभी विश्राम नहीं पाता। मैं हर युद्ध में रहा, 1857, 1947 और भी कई। मैं उन सबका साक्षी रहा, पर कभी हिस्सा नहीं बन सका। नील ने पूछा, आप अभी तक प्रकट क्यों हुए? क्योंकि समय फिर युद्ध की ओर बढ़ रहा है, अश्वत्थामा बोला। और जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं साक्षी बनूंगा, पर इस बार मैं खुद को मुक्त करना चाहता हूँ। अश्वत्थामा ने नील को एक रहस्य बताया। काशी में एक प्राचीन शिवलिंग है, कालांतक महादेव। अगर सच्चे हृदय से कोई मेरे लिए वहां प्रार्थना करे, तो शायद मेरा श्राप कम हो सके। पर वहां तक मैं नहीं जा सकता, मुझे रोक दिया गया है। नील ने वचन दिया कि वह उसकी मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। नील ने काशी की यात्रा की और कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। अंततः उसे एक गुप्त तहखाना मिला जो गंगा के किनारे एक टूटे हुए मंदिर के नीचे था। वहां एक लुप्त शिवलिंग था जो त्रेतायुग से भी पहले का बताया गया था। नील ने वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टाध्याय का जाप किया, पूरे 7 दिन। 7वें दिन उसे ध्यान में अश्वत्थामा का चेहरा दिखाई दिया, शांत मुक्त। नील जब वापस भैरवकुंड लौटा, वह आकृति दोबारा नहीं दिखी, परंतु जलाशय का जल अब पहले जैसा नहीं था। वह स्वच्छ था और वहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। क्या अश्वत्थामा को मोक्ष मिला, या वो अगली बार फिर प्रकट होगा जब अधर्म बढ़ेगा? कोई नहीं जानता। आज भी महाकाल के पुजारी कहते हैं कि भैरवकुंड में हर अमावस्या को किसी के पैर के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि वे आते किस ओर से हैं। और गंगा के किनारे वह शिवलिंग अब एक बार फिर पूजित होने लगा है।
लेकिन कोई नहीं जानता उसकी पहली पूजा किसने की थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।